आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमूना। पहले इस वक्त की खास खबरें। हरियाणा असेंबली इंतखाबात में तकरीबन 67% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। हरियाणा असेंबली चुनाव के वोटों की गिनती जम्मू और कश्मीर के साथ मंगल के रोज की जाएगी। मालदीव के सदर मोहम्मद मोइजू भारत के 5 रोजा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। भारतीय फजाइया आज चेन्नई में मरीना बीच पर बड़े एयर शो का इनेकाद करेगी। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता दहशतगर्दी फंडिंग केस के सिलसिले में मुतादिद मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी है। क्रिकेट में आज ग्वालियर में 3 मैचों की सीरीज के पहले बैनुल-अक़वामी T20 मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा और खवातीन की T20 आलमी कप में आज सपहर दुबई में भारत का सामना रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। हरियाणा में कल हुए असेंबली इंतखाबात में तकरीबन 67% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। 90 रुकनी रियासती असेंबली के लिए वाहिद मरहले की पोलिंग बड़ी हद तक पुरअमन रही। तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले राय दहिंदगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग मराकज पर कतार में नजर आए। बुजुर्ग वोटरों की एक काबिले जिक्र तादाद के साथ 100 साल से ज्यादा की उम्र के बहुत से लोगों को जोशो खरोश के साथ इंतखाबी जश्न में हिस्सा लेते हुए देखा गया। आला चुनाव कमिश्नर राजीव कुमार के साथ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने पूरे इंतखाबी अमल पर गहरी नजर रखी। हरियाणा असेंबली चुनाव में 85 साल से ज्यादा उम्र के वोटरों और माजूर अफराद के लिए घर से वोट डालने की सहूलत मुतारिफ कराई गई थी। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती मंगल के रोज जम्मू और कश्मीर के साथ होगी। साबिक सदर रामनाथ कोविंद, जिन्होंने एक मुल्क एक चुनाव पर आला सतही कमेटी की सदारत की थी, ने कहा है कि मुल्क में एक साथ चुनाव इंतखाबात कराने के तरीकेकार को अपनाने से विकसित भारत के समत अपने सफर में बहुत फायदा हासिल होगा। उन्होंने ये बात एक साथ इंतखाबात कराने के मौजू पर 30वें लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल लेक्चर में कही। जनाब कोविंद ने मजीद कहा कि एक साथ इंतखाबात कराने से कसीर मुद्दती फायदे होंगे, जिनमें बेहतर हुकूमती निजाम, पॉलिसी इस्तेहकाम, समाजी हम आहंगी, इक्तिसादी तरक्की और आलमी मुसाबकत में इजाफा शामिल है। उन्होंने कहा कि इस निजाम में एक ज्यादा शमूलियाती और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए बुनियादी इस्लाहात करने की सलाहियत है। Our country would greatly benefit from adopting simultaneous elections in its steady march towards a Viksit Bharat. Simultaneous elections will have long-term benefits such as better governance, policy stability, social cohesiveness, economic growth, and enhanced global competitiveness. It has the potential to be a foundational reform for a more inclusive and prosperous future. Simultaneous elections are in line with the vision of our constitutional forefathers. मरकजी काबीना ने 5 भारतीय जबानों को क्लासिकी जबान का दर्जा दिए जाने की मंजूरी दी है। ये 5 जबानें हैं पाली, प्राकृत, आसामी, बंगाली और मराठी। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए भारतीय भाषा समिति के चेयरमैन चामू कृष्णा शास्त्री ने हुकूमत के फैसले को तारीखी करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से नौजवानों को इन जबानों में तहरीर करदा क्लासिकी अदब का मुताला करने में मदद मिलेगी। मराठी, बांग्ला, असमिया, पाली, प्राकृत भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की मान्यता देना ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। ये इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा इन शास्त्रीय भाषाओं में ही है। अगर हमारे छात्रों को, युवाओं को प्राचीन भारतीय ज्ञान भंडार देखना है, पढ़ना है, सीखना है तो इन शास्त्रीय भाषाओं को सीखना चाहिए। मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइजू भारत के 5 रोजा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। अपने दौरे के दौरान वो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। मालदीव के सदर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर मोइजू भारत में अपने कयाम के दौरान कारोबारी मसरूफियात में शिरकत के लिए बेंगलुरु और मुंबई भी जाएंगे। मालदीव बहरे हिंद खित्ते में भारत का अहम समुद्री हमसाया
मुल्क है और वो वजीर आजम के सागर यानी खित्ते में सभी के लिए सलामती और तरक्की के नजरिए और भारत की पड़ोस मुकद्दम पॉलिसी में एक खास मकाम रखता है। मालदीव के वजीर खारजा के हालिया दौरे के बाद सदर मुइजू का दौरा इस बात का सबूत है कि भारत मालदीव के साथ अपने ताल्लुकात को काफी अहमियत देता है। तवक्को है कि इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन और अवाम के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी। इससे कबल वो इस साल जून में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वुज़रा की कौंसिल की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए भारत आए थे। भारतीय फजाइया आज चेन्नई में मरीना बीच पर एक बड़े एयर शो का इनेकाद करेगी। ये एयर शो भारतीय फजाइया के 92वें सालाना दिन की तकरीबात का हिस्सा है। 72 तैयारों के साथ एरोबेटिक्स शो में 15 लाख शायकीन के आने का इम्कान है, जिसका मकसद इस साल लिम्का रिकॉर्ड बुक में एक कार्ड कायम करना है। लड़ाका तैयारे बिशमौल तेजस, मेराज, सुखोई 30, MKI, जैगुआर और पोसीडियन और जदीद तरीन प्रचंड हेलीकॉप्टर शानदार एयर शो में हिस्सा लेंगे। ये एयर शो दिन में 11 बजे शुरू होगा और तकरीबन 2 घंटे में खत्म होगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। भारतीय आसमान उसका है और वो किसी भी कीमत पर पूरी कुव्वत से इसका तहफ्फुज करेगी। इस साल के एयर शो का मौजू है सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर। कोई भी मौसम हो, आसमान के ये जाबाज बाज की तरह हैं, अपने हदफ से नहीं चूकते, चाहे दुश्मन को नुकसान पहुंचाना हो या कुदरती आफात से मुतासिर होने वालों को राहत फराहम करना हो। शो में भारत की अहम मिलिट्री पैराशूट टीम की 200 किलोमीटर की रफ्तार से छलांग भी काबिल दीद होगी। शो के दौरान सूर्य किरण की करतब दिखाने वाली टीम और सारंग हेलीकॉप्टर टीम भी अपनी सलाहियत का मुजाहरा करेंगी। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। दिफाई तहकीक व तरक्की के इदारे DRDO ने राजस्थान में पोखरन फायरिंग फील्ड रेंज में चौथे सिलसिले के इंतहाई मुख्तसर फासले के फजाई दिफाई निजाम VSHO-RADS की 3 परवाजों का कामयाब तजुर्बा किया। पिछले 2 दिनों के दौरान ज्यादा से ज्यादा फासले और ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई के इंतहाई अहम पैमानों का मुजाहरा करते हुए तेज रफ्तार हदफ के खिलाफ इन परवाजों की कामयाब आजमाइश की गई। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि इन तरक्याती आजमाइशों ने करीब आने, पीछे हटने और उबूर करने के तरीकों का अहाता करते हुए मुख्तलिफ हदफ के पस मंजर में हथियारों के निजाम की निशाना बनाकर मारने की सलाहियत को उजागर किया। VSHO-RADS एक अहम काबिल मुंतकली फजाई दिफाई निजाम है, जिसे रिसर्च सेंटर IMARAT-RCI ने दीगर DRDO लेबोरेटरियों और तरक्याती और पैदावारी शराकतदारों के साथ मिलकर मकामी तौर पर डिजाइन और तैयार किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO और मुसल्लह अफवाज ने इस सनत को इन परवाजों की कामयाब आजमाइश पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस ये नया मिसाइल मुसल्लह अफवाज के लिए फजाई खतरात के खिलाफ तकनीकी सलाहियत में मजीद इजाफा करेगा। दिफाई तहकीक व तरक्की के महकमे के सेक्रेटरी और DRDO के चेयरमैन डॉक्टर संप्रवी कामत ने भी इस कामयाब आजमाइशी परवाज के लिए DRDO की टीम, सनती शराकतदार और इस्तेमाल कुनिंदगान को मुबारकबाद दी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता दहशतगर्दी की माली आनत के मामले में जारी तहकीकात के सिलसिले में मुतादिद मकामात पर छापे के दौरान तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। ये छापे कल जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आसाम और दिल्ली समेत 5 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों के 26 मकामात पर मारे गए। NIA ने उत्तर प्रदेश में मेरठ और सहारनपुर, आसाम में गोलपाड़ा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जालना और मालेगांव, जम्मू कश्मीर के बारामूला, पुलवामा और रामबन और दिल्ली में तलाशी की कार्रवाइयां अंजाम दी। तलाशी के दौरान NIA की टीमों ने कई काबिल एतराज दस्तावेजात, इलेक्ट्रॉनिक आलात, पैम्फलेट और मैगजीन जब्त किए। कल जिन मुश्तबा अफराद के ठिकानों की तलाशी ली गई, उनके सिलसिले में मजीद मालूमात हासिल की जा रही हैं और शवाहिद की जांच की जा रही है। ये मुश्तबा अफराद लोगों को बुनियाद परस्त बनाने और दहशतगर्दी से मुतालिक प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ थे।
वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आलमी बैंक की जानिब से कसीर सतही तरक्की वाले बैंकों को मजबूत बनाने के मौजू पर G20 के आजाद माहिर ग्रुप की 30 में से 27 सिफारिशात को मंजूर करने पर सताइश की है। नई दिल्ली में प्रोफेसर निक स्टर्न के साथ अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तरक्की याफ्ता मुल्कों से तरक्की पजीर मुल्कों को आबो हवा से मुतालिक मालियाती फराहमी और टेक्नोलॉजी की मुंतकली मुस्तकबिल में आबो हवा से मुतालिक बामकसद कार्रवाई करने के लिए अहम है। प्रोफेसर स्टर्न खित्ते जुनूब की आवाज को मरकजी प्लेटफॉर्म पर उठाने में भारत की G20 की सदारत के अहम रोल की सताइश करते हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में जल जागर महोत्सव मनाया जा रहा है। ये 2 रोजा त्यौहार कल गंगरैल डैम के नजदीक रविशंकर शुक्ला रिजर्वियर कॉम्प्लेक्स में शुरू हुआ। यूनिसेफ के अलावा जापान, श्रीलंका और आबोहवा से मुतालिक मुल्क के बहुत से माहिरीन इस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मनाए जा रहे जल जगार महोत्सव के तहत पानी के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान पॉलिसी साज, आबो हवा के माहिरीन, कौमी और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के माहिरीन और नुमाइंदे पानी की बचत और पानी को जखीरा करने के मौजू पर बातचीत कर रहे हैं। इन माहिरीन ने मुतल्लिका शोबों में अपनी कामयाबी की कहानियां भी मुश्तरक की। कॉन्फ्रेंस के दौरान पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात पर गहराई के साथ तबादला ख्याल किया गया। इस जल जगार महोत्सव के तहत पानी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ खेल मुकाबले भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी आज से जर्मनी के अपने 3 रोजा दौरे का आगाज करेंगे। अपने इस दौरे के दौरान वजीर मौसूफ 2 रोजा हैम्बर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वो जर्मनी के वुज़रा, बरतानिया और दीगर सीनियर अफसरान के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे, जिसका मकसद पायदार तरक्की में ताउन, ग्रीन हाइड्रोजन, कम लागत की मालियाती फराहमी और काबिल तजदीद तवानाई की मुकम्मल वैल्यू चेन को फरोग देना है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज शिमाल मशरिकी और जुनूबी जजीरा नुमा में हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने आइंदा दिनों में शिमाल मगरबी और मरकजी खित्तों में बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। क्रिकेट में आज ग्वालियर में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में कप्तान सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या 2 बड़े नाम हैं। इसी दौरान शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल को आराम दिया गया है। ख़वातीन के T20 क्रिकेट आलमी कप में आज दुबई में भारत का सामना रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सहपहर 3:30 बजे शुरू होगा। इस मैच में जीत हरमनप्रीत कौर की टीम को पहले पॉइंट्स के साथ राहत की सांस भी फराहम की गई। भारतीय टीम जुमे के रोज न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच हार गई थी। मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के असिस्टेंट कोच अविशार साल्वी ने कहा कि भारतीय टीम हार से उबरने का हुनर अच्छी तरह जानती है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने महाराष्ट्र में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने और इफ्तिताह करने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। इस सिलसिले में हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर आजम के हवाले से सुर्खी लगाई है, भारत की तरक्की में महाराष्ट्र का अहम किरदार। तकरीबन सभी अखबारात ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात में पुरअमन तरीके से पोलिंग मुकम्मल होने की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबार इनकलाब ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के इस बयान को अहमियत दी है कि टेक्नोलॉजी के दौर में जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की जरूरत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खादी की फरोख्त के नए रिकॉर्ड की तारीफ की और इसे एक हौसला अफजा कामयाबी करार दिया। इस खबर को अखबार प्रताप ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर खारजा S जयशंकर के इस बयान को अहमियत दी है कि यूक्रेन, मशरिक़ वस्ता और मगरबी एशिया के तनाज़ात बहस बाइस तशवीश। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हरियाणा असेंबली इंतखाबात में तकरीबन 67% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। हरियाणा असेंबली चुनाव के वोटों की गिनती जम्मू कश्मीर के साथ मंगल के रोज की जाएगी। मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़ू भारत के 5 रोजा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। भारतीय फजाइया आज चेन्नई में मरीना बीच पर बड़े एयर शो का इनेकाद करेगी।
قومی جانچ ایجنسی NIA نے جیش محمد سے وابستہ دہشت گردی فنڈنگ کیس کے سلسلے میں متعدد مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی ہے۔ کرکٹ میں آج گوالیار میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے بین الاقوامی T20 میچ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ